नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो कि जनवरी 2020 से लेकर के 9 दिसंबर 2020 तक की करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक का, इस करंट अफेयर्स का जो लेक्चर्स है वो 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में जो है ये पूरा जो है जो थ्योरी का पार्ट है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे वो एमसीक्यूज की सीरीज, जो कि जिसमें कि 13 से एमसीक्यूज और 26 सेट, ईच सेट जो है 50 क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यह विषय सूची रही है। वर्ष 2020 की प्रमुख नियुक्तियां, वर्ष 2020 में नियुक्त हुए देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये जो है विषय सूची है। हमने जो अभी तक पूरे के पूरे यहाँ तक के पूरे की सॉरी टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, पूरा सोलह जो है कवर हो चुका है। और जो आज का टॉपिक होगा वह जो है हम बिल्कुल आप पेज वाइज कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रमुख खेल घटनाक्रम। ठीक है, तो खेल घटनाक्रम से स्टार्ट करेंगे और पूरा इस बुक लेक्चर में फिनिश कर देंगे। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। तो चलिए स्टार्ट। तो आज किस लेक्चर का जो पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख खेल घटनाक्रम का, वह है IPL 2020 से संबंधित प्रमुख इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो IPL 2020 जो कि 13वां संस्करण रहा, इसका आयोजन स्थल की अगर बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात में। विजेता की बात की जाए तो IPL 2020 के जो विजेता रहे वो मुंबई इंडियंस। उप विजेता यानी जिनको इन्होंने हरा करके जो है विजयी बने हैं ये है दिल्ली कैपिटल। वहीं पे फेयर प्ले अवार्ड 2000 इस IPL का किसको मिला है? मुंबई इंडियंस को। इसके पहले जो 5 खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किए थे वर्ष 2013, 15, 17 और 19 के। तो ये 5वां खिताब था। ठीक है, इसके पहले इन्होंने 2019 में लास्ट ईयर में भी, प्रीवियस ईयर में भी इन्होंने जो है ये जीत हासिल की थी। बात की जाए ऑरेंज कैप, तो IPL 2020 का ऑरेंज कैप वो KL राहुल जो कि किंग्स 11 पंजाब के प्लेयर रहे। पर्पल कैप जो मिला है वो है कगिसो रबाडा जो कि दिल्ली कैपिटल के जो है वो प्लेयर रहे। तो KL राहुल ये सर्वाधिक रन बनाने वाले रहे जो इनको ऑरेंज कैप मिला। और पर्पल कैप की बात की जाए तो ये सर्वाधिक विकेट लिए 30। ठीक है, सीजन का जो पावर प्लेयर रहा वो कौन थे? तो वे रहे ट्रेंट बाउल्ट मुंबई इंडियंस। गेम चेंजर्स ऑफ द सीजन KL राहुल किंग्स 11 पंजाब, प्लस जो है इनको ऑरेंज कैप मिला। ठीक है, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कीरोन पोलार्ड मुंबई इंडियंस। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, उभरते खिलाड़ी में कौन? देवदत्त पाडिक्कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सीजन में सर्वाधिक जो छक्के लगाने वाले थे वो थे ईशान किशन मुंबई इंडियंस प्लेयर। ध्यान देने वाली बात यह है कि IPL के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में 2 सुपर ओवर मुंबई इंडियंस एवं किंग्स 11 पंजाब के बीच हुआ। ठीक है, पहली बार इतिहास में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। ठीक है, बेसिकली जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से जो है ये विंबलडन 2020 को जो है वो स्थगित करना पड़ा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं चारों को जो है सीरीज वाइज। बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो कि यह जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, और जनवरी फरवरी के मध्य होता है। तो इसका जो पुरुष एकल विजेता रहे ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जबकि महिला एकल खिलाड़ी की बात की जाए तो सोफिया केनिन अमेरिकी खिलाड़ी। उपविजेता अगर पुरुष में देखें तो डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया, वहीं पे महिला एकल गारबाइन मुगुरुजा स्पेन से। ठीक है, तो आपको अगर उपविजेता नहीं याद है तो कम से कम आपको विजेता को जरूर याद रखना है, क्योंकि विजेता ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के कौन रहे? पुरुष में नोवाक जोकोविच, महिला में सोफिया केनिन। ठीक है, तो आपको देश भी याद रखना है, क्योंकि देश भी पूछे जाते हैं कि इस देश से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 जो कि रेड क्ले पे खेला जाता है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य हुआ है। पुरुष एकल विजेता रहे और राफेल नडाल। वहीं पे महिला जो थी वो इगा स्विया
तेक, ठीक है, जो कि पोलैंड से संबंधित। पुरुष एकल की बात की जाए उप विजेता में तो नोवाक जोकोविक यानी नोवाक जोकोविक को हरा करके ये राफेल नडाल जो है ये विजयी बने हैं, ठीक है। महिला एकल की बात की जाए तो सोफिया केनिन अमेरिकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंच ओपन के जो विजेता रहे वही फ्रेंच ओपन के जो उप विजेता रहे वही जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्या हैं, विजेता हैं। आप देख सकते हैं सेम, ठीक है। बात की जाए यूएसए ओपन तो यूएसए ओपन 2020 में जो उप विजेता रहे वो थे डोमिनिक थियम। कौन? डोमिनिक थियम। और महिला विजेता की अगर बात करेंगे तो नाओमी ओसाका जापान से। तो ठीक है, तो इन तीनों तीनों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और ये यूएसए ओपन है, ठीक है, विंबलडन तो हुआ नहीं, तो इसमें से जो विजेता, ठीक है, इन विजेता जो कि महिला और पुरुष है इनको तो ज़रूर दिमाग में रख लेना है, बिल्कुल, ठीक है। और इन किस देश से जो है संबंधित इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं 2020 में हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को। UEFA सुपर कप 2020 का आयोजन स्थल बुदापेस्ट में फाइनल हुआ था और उसके बाद इसके विजेता बायर्न म्यूनिख जर्मनी के खिलाड़ी, और ये रहे उप विजेता की अगर बात की जाए तो सेविला क्लब स्पेन से। अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 न्यूयॉर्क, पुरुष विजेता जो है वो डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया। वहीं महिला विजेता की अगर बात की जाए तो नाओमी ओसाका। अभी आपने देखा होगा जो यूएस ओपन था जिसके विजेता रहे हैं पुरुष और महिला, वही जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही जो है विजेता अमेरिकी ओपन टेनिस के रहे हैं, ठीक है। बात की जाए अगर इटालियन ओपन टेनिस 2020 तो रोम में इसका आयोजन स्थल रहा। पुरुष विजेता जो रहे वो नोवाक जोकोविक। महिला विजेता की बात की जाए तो सिमोना हालेप रोमानिया, ठीक है। पेरिस मास्टर्स 2020 फ्रांस में आयोजित हुआ। विजेता जो है डेनियल मेदवेदेव रहे और विजेता जो है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी से। डेनमार्क ओपन 2020 की बात की जाए तो डेनमार्क में आयोजन स्थल रहा। पुरुष विजेता थे एंडर्स एंटोनसेन जो कि डेनमार्क से, और महिला विजेता जो रही वो नोजोमी ओकुहारा जापान से। एशियन जो चैंपियंस 2020 का जो आयोजन स्थल रहा वो ऑनलाइन आयोजित किया गया था और विजेता जो रहा वो भारत, उप विजेता इंडोनेशिया रहा। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो विजयी हुआ है वो भारत है, ठीक है। किसमें? एशियन चैंपियन 2020 का विजेता कौन रहा? जो कि ऑनलाइन आयोजित किया गया, अपना इंडिया, ठीक है। उप विजेता इंडोनेशिया। चलते हैं नेक्स्ट रहा आपका ITTF महिला टेबल टेनिस विश्व कप 2020। तो इसका जो आयोजन रहा वो चाइना में हुआ। इसके जो स्वर्ण पदक विजेता चाइना, रजत पदक भी चाइना और कांस्य पदक जो है वो जापान ने लिया, ठीक है। चेन मेंग ने जीत हासिल की थी स्वर्ण पदक के लिए, ठीक है। बात करते हैं 7th महिला T20 विश्व कप 2020। इसका आयोजन स्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया। विजेता आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की बात की जाए तो इसका आयोजन स्थल जो रहा वह इंग्लैंड। पुरुष विजेता विक्टर एक्सेल्सन और महिला विजेता जो रही वो थाई जुयुंग। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ। प्रथम स्थान पर जापान कुल 16 पदक जीते और जबकि दूसरा स्थान जो है ईरान रहा। वहीं भारत का स्थान जो है वो तीसरा रहा, ठीक है, जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विजेता जो रहा वो रहा जापान, भारत का स्थान रहा तीसरा, ठीक है। और वहीं अगर एशियन चैंपियंस 2020 की बात की जाएगी, यहाँ पर कुश्ती चैंपियन रही, वहाँ पर जो है एशियन चैंपियन रहा, तो वहाँ पर इंडिया जो है वो विजेता रहा, वो विजेता इंडोनेशिया, ठीक है। और जो कि कुश्ती का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था तो इसमें जापान जो है प्रथम स्थान पर रहा, दूसरा जो है ईरान का रहा और भारत का जो है तीसरा स्थान रहा, थर्ड पोजीशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 सेफ्रीड इंग्लैंड। विजेता जो है वो रानी शूलीवन और उप विजेता जो है कायरन विल्सन। वहीं पे विजडन ट्रॉफी 2020 की बात की जाए तो जो है इंग्लैंड में आयोजन हुआ। इसके जो विजेता रहे इंग्लैंड और उप विजेता वेस्ट इंडीज, ठीक है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 की जो आयोजन रहा वो इंग्लैंड में हुआ। विजेता जो है वो लिवरपूल जो कि इंग्लैंड की फुटबॉल क्लब, और विजेता की बात की जाए तो मैनचेस्टर सिटी, ठीक है। ला लीगा चैंपियनशिप 2020 स्पेन जो विजेता रहे रियल मैड्रिड। उप विजेता की बात की जाए तो बार्सिलोना थी। बात आती है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट। और विजेता की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश, उप विजेता भारत। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि 2020 में हुए प्रमुख राष्ट्रीय खेल आयोजन
ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को देखेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला T20 चैलेंज 2020 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वहीं विजेता जो रही वो ट्रेल ब्लेजर्स की टीम, जो कि कप्तान स्मृति ईंधाना थी। उपविजेता की बात की जाए तो सुपरनोवा की टीम, जो कि जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। रणजी ट्रॉफी की बात की जाए तो रणजी ट्रॉफी आयोजन स्थल जो रहा वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात। विजेता जो है सौराष्ट्र, जो कि पिछले 70 वर्षों में पहली बार, ठीक है। उपविजेता जो है बंगाल, और मुंबई ने सर्वाधिक रन बनाए यह खिताब जीता, ठीक है। तो मुंबई ने सर्वाधिक 41 बार जो है यह खिताब जीता है मुंबई ने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार जो 70 वर्षों में रहा विजेता, तो ये इंपॉर्टेंट, दैट इज सौराष्ट्र। प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ। विजेता जो टीम रही वो बेंगलुरु रैप्टर्स, वहीं उप विजेता नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स। सुपर इंडियन जो सुपर लीग 2019-20 का आयोजन स्थल, इसका जो आयोजन स्थल रहा वो भी हैदराबाद, और विजेता जो रहे वो ATK, दैट इज एटिलटिको डी कोलकाता, ठीक है। उप विजेता की बात की जाए तो चेन्नई FC। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट दैट इसके जो विजेता रहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी, कुल 45 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी इंपॉर्टेंट, जो कि गुवाहाटी असम, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है ये भी विधान परिषद जो सचिवालय का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश, उसमें पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2020, तो इसका जो विजेता प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र, जो कि कुल 256 पदक स्वर्ण जीते हैं। वहीं पे जो 78 और रजत में 77 और कांस्य में 101। द्वितीय स्थान पे बात की जाए तो हरियाणा कुल 200 पदक जीते हैं। तृतीय स्थान पर दिल्ली रहा, ठीक है, खेलो यूथ इंडिया गेम्स, ठीक है। बात आती है देवधर ट्रॉफी 2019-20, तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसकी फाइनल जो खेली गई रांची में। इसके विजेता जो रहे इंडिया B टीम, उप विजेता इंडिया C टीम। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019, इसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। वहीं विजेता जो रही वो वांग तुजू वी। महिला विजेता की बात की जाए तो कैरोलिन मारिन थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20, तो इसका जो आयोजन स्थल रहा वो फाइनल जो स्थल रहा, फाइनल जो हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019, तो यह जो है सूरत में फाइनली, ठीक है। विजेता कर्नाटका, उप विजेता जो है वो तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20, तो इसका जो आयोजन स्थल रहा वो फाइनल जो है बेंगलुरु। विजेता कर्नाटका, उप विजेता जो है वो तमिलनाडु रहा, किसमें, विजय हजारे ट्रॉफी। बात आती है प्रो कबड्डी लीग का जो है 7वां जो हुआ है 2019 का, तो इसका आयोजन स्थल जो है वो अहमदाबाद गुजरात। विजेता की बात की जाए तो बंगाल वॉरियर्स, उप विजेता दबंग दिल्ली। दिलीप ट्रॉफी 2019 की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु, और विजेता की बात की जाए तो इंडिया रेड टीम है, उप विजेता इंडिया ग्रीन टीम है। संतोष ट्रॉफी 2019 लुधियाना पंजाब आयोजन स्थल, विजेता सर्विसेज, उप विजेता पंजाब। डूरंड कप 2019, तो इसके जो आयोजन स्थल रहा कोलकाता। वहीं पे जो है विजेता गोकुलम केरला टीम, उप विजेता जो है मोहन बगान टीम रही। ईरानी ट्रॉफी 2018-19, तो फाइनल जो था तो वो नागपुर में हुआ है, और विजेता विदर्भ, ठीक है। उप विजेता जो रहा वो शीर्ष भारत, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो है हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल आयोजन के जो है प्रमुख स्थल और विजेता और उप विजेता को हमने देखे, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण खेल आयोजन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब अन्य जो महत्वपूर्ण खेल आयोजन है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है, ठीक है। खेल की अगर बात की जाए तो खेल विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019, इसका जो आयोजन स्थल रहा वो था एकतेरिनबर्ग रसिया में। परिणाम की अगर बात की जाए तो पहला स्थान उज्बेकिस्तान को मिला है और भारत का स्थान 6वां था, ठीक है। तो अगर पहला जो है पूछा जाए तो उज्बेकिस्तान, अगर इंडिया जो है 6th पोजीशन पर रही है, ठीक है। तो इंडिया का स्थान अगर पूछा जाता है तो वो 6 नंबर पे। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019, इसका जो आयोजन स्थल रहा वो था उलान उडे रसिया में। रूस का प्रथम स्थान रहा, भारत का 9वां स्थान रहा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 की अगर बात की जाए तो पटाया थाईलैंड में हुआ था। पहले स्थान पर चाइना, भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ठीक है। जबकि चाइना ने कुल 53 पदक जीते, जिसमें से स्वर्ण 29 और रजत कांस्य और 10 जो है कांस्य 10 और रजत 14, लेकिन इंडिया ने कोई भी पदक हासिल नहीं किया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 की अगर बात की जाए तो नूर सुल्तान
कजाकिस्तान में हुआ था। पहला जो स्थान था वो रसिया ने, भारत का स्थान 17वां, जिसमें कि 5 कुल पदक, स्वर्ण जो है 0 थे, रजक जो है 1 और कांस्य वो 4 पदक जीते थे इंडिया ने। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 की बात की जाए तो इसका जो आयोजन स्थल रहा वो बासिल स्विट्जरलैंड में। पुरुष एकल विजेता जो थे वो थे केंटो मोमोटा जापान से, महिला एकल विजेता पीवी सिंधु भारत से। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में भारत की विजेता कौन, तो महिला एकल विजेता रही हैं। पूरे विश्व जो बैडमिंटन चैंपियनशिप थी उसमें इंडिया ने जीता था। ठीक है, जिसमें कि महिला एकल विजेता रही इंडिया की पीवी सिंधु। पुरुष में थे तो इंडिया के ना होकर के वो कौन थे, पुरुष एकल विजेता केंटो मोमोटा। बात आती है महिला एकल उप विजेता तो नोजोमी ओकुहारा जापान, जिसको कि इंडिया की पीवी सिंधु ने हराया। भारत को जिसमें स्वर्ण पदक जो है 2 मिले हैं, इसमें से 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। पुरुष में काशवी साई प्रणीत। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसको जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 महिला एकल विजेता रही। बात आती पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 तो वासिल स्विट्जरलैंड में प्रथम स्थान चाइना, भारत का स्थान तीसरा रहा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 कतर के दोहा में आयोजित किया गया, वहीं अमेरिका का स्थान पहला था, जबकि भारत का कोई भी एथलीट पदक जीत नहीं पाया। महिला फीफा विश्व कप 2019 का आयोजन फ्रांस, विजेता अमेरिका, उपविजेता नीदरलैंड। कोपा अमेरिका कप 2019 ब्राजील में हुआ, विजेता रहे ब्राजील, उपविजेता पेरू। 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 नेपाल, प्रथम स्थान पर जो है भारत रहा, जो कि कुल 312 पदक, जिसमें कि स्वर्ण 174, रजक जो है 93 और कांस्य जो है 45। ठीक है, तो 13वें दक्षिण एशियाई खेल का जो विजेता रहा, जो कि नेपाल में आयोजन हुआ था, वह अपना इंडिया भारत रहा। ठीक है, जिसने कि कुल 312 जो है पदक जीते। डेविड कप क्या है, डेविस। ठीक है, डेविस कप 2019 का आयोजन फाइनली जो ये फाइनल जो हुआ था वो स्पेन में, विजेता स्पेन, उप विजेता कनाडा। ठीक है, देखिए जहाँ पर इंडिया है और कुछ इंडिया के जो खास प्लेयर हैं तो उस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है। ठीक है, और इंडिया की पोजीशन। ठीक है, शतरंज विश्व कप 2019 की अगर बात की जाए तो रसिया जो है वो पे आयोजन हुआ था, विजेता जो ग्रैंड मास्टर तीमूर रजबोव जो कि अजरबैजान के खिलाड़ी। वहीं पे अगर बात की जाए उप विजेता तो ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन जो कि चाइना से है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विश्व सैन्य खेल 2019, तो इसका जो आयोजन स्थल रहा वुहान चाइना, जो कि वुहान जो है कोविड-19 का जो है वो जहाँ से शुरुआत हुई थी वुहान। ठीक है, वहाँ से जो है माना जाता है, हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है। चीन की अगर बात की जाए तो चीन का स्थान जो रहा वो प्रथम रहा और भारत का स्थान 27वां रहा। ठीक है, किसमें, विश्व सैन्य खेल 2019 में। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालयी खेल की अगर बात की जाए 2019 तो नेपल्स इटली में खेला गया और भारत का जो स्थान रहा वो 29वां रहा, जबकि प्रथम स्थान पर जापान रहा। और द्युति चंद 100 मीटर की दौड़ में जो है वो स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है, जिन्होंने 1 स्वर्ण पदक लिया था तो ये थी द्युति चंद। ठीक है, तो यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। रग्बी विश्व कप 2019 जापान से संबंधित, यानी जापान में इसका आयोजन स्थल रहा, दक्षिण अफ्रीका जो है वो विजयी रहा, जबकि उपविजेता इंग्लैंड है। सुल्तान आजलन शाह कप 2019 तो ये भी पूछा जाता है, इसका आयोजन जो है वो मलेशिया में हुआ, विजेता दक्षिण कोरिया, उपविजेता जो है वो भारत रहा। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2019 का आयोजन ब्रासीलिया जो कि ब्राज़ील में हुआ था, विजेता जो है ब्राज़ील, उपविजेता मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सुदीरमन कप 2019 चाइना में हुआ था और विजेता चाइना और उपविजेता जापान। 18वां एशियाई खेल जो है वो जकार्ता एवं पालेम्बांग इंडोनेशिया में हुआ था, आयोजन इसका प्रथम स्थान चाइना, दूसरा स्थान जो था वो दूसरा एवं तीसरा स्थान तो दक्षिण और जापान दक्षिण कोरिया का था। ठीक है, भारत का स्थान जो है 8वां था। ठीक है, और कुल पदक जो है वो 69 पदक जो है इंडिया ने जीते थे। तो 18वां एशियाई खेल का आयोजन 2018 वाला जो है वो पालेमबर्ग इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, भारत का स्थान 8वां था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई 31वां जो ओलंपिक खेल 2016 का, तो आप देख सकते हैं रेडियो जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, प्रथम स्थान अमेरिका, दूसरा और तीसरा जो है ब्रिटेन चाइना का, जबकि भारत का स्थान 67वां। ठीक है, तो आप बस एक सरसरी निगाह में आप देख लीजिए, खासकर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ।
23वां जो शीतकालीन ओलंपिक 2018 का, तो आप देख लीजिए, प्योंगचांग दक्षिण कोरिया, प्रथम स्थान नॉर्वे, दूसरा तीसरा जर्मनी, कनाडा, भारत कोई भी स्थान नहीं रहा। 21वां राष्ट्रमंडल खेल, तो ये जो कॉमनवेल्थ वाला जो है 2018 का 21वां, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। प्रथम स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड, भारत का जो स्थान रहा वो तीसरा। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ 21वां जो कॉमनवेल्थ दैट इज राष्ट्रीय खेल मंडल जो हुआ था 2018 में, भारत का स्थान तीसरा रहा। ठीक है, जिसमें कि कुल कॉमनवेल्थ में इंडिया का जो पदक रहा वो 66 पदक, जिसमें कि स्वर्ण जो है वो 26, रजत 20 और कांस्य 20 थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है आपका 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो इसमें क्या है कि यह जो है वो रसिया में आयोजित किया गया था और विजेता फ्रांस, उपविजेता क्रोएशिया। ठीक है, तीसरा जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 अर्जेंटीना, प्रथम स्थान रूस, भारत का स्थान 17वां रहा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन ओडिशा, ठीक है, भुवनेश्वर में, और जबकि महिला हॉकी विश्व कप 2018 का जो था आयोजन वो इंग्लैंड में किया गया था। पुरुष हॉकी विश्व कप में जो विजेता बेल्जियम, उपविजेता नीदरलैंड, महिला हॉकी विश्व कप 2018 विजेता नीदरलैंड और उपविजेता आयरलैंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है 12वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो इसका जो आयोजन स्थल रहा, इसका आयोजन स्थल इंग्लैंड एवं वेल्स। कुल जो देश 10 खेलों में जो है वो 10 देशों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को इसको याद रखना है कि इसका जो आयोजन स्थल रहा वो इंग्लैंड वेल्स रहा। कुल देश जो है 10 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। विजेता जो देश था वो इंग्लैंड। ठीक है, पहली बार जो इन्होंने वर्ल्ड कप हासिल किया था आईसीसी का। ठीक है, तो विश्व कप इन्होंने पहली बार जीता। जिन्होंने कहा काफ़ी मीम्स बने थे कि जिन्होंने खेलना स्टार्ट किया उनको जो है अब जाकर इनको पहली बार जो है मिला है क्या, विश्व कप। ठीक है, विश्व उप विजेता की बात की जाए तो न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने जीता था। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तो वेन स्टोक्स इंग्लैंड को था। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। विजेता कौन था और पहली बार जीते थे। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाले रोहित शर्मा, वहीं पे सर्वाधिक शतक जो हासिल किए थे जो कि 5, ये रोहित शर्मा थे। गोल्डन बैट पुरस्कार 2000 गोल्डन बैट पुरस्कार ये भी रोहित शर्मा। सर्वाधिक विकेट लिए थे मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्लस सर्वाधिक विकेट वाले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, गोल्डन बॉल पुरस्कार आप देख सकते हैं कि मिचेल स्टार्क को मिला। वहीं एक मैच में सर्वाधिक जो छक्के जड़े थे वो थे इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के। ठीक है, आइए और देख लेते हैं शुभंकर। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का जो आयोजन स्थल होगा वह होगा टोक्यो जापान। शुभंकर जो होगा वो मुराई मिराई तोबा। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का तो यह टोक्यो जापान में होगा और इसका जो शुभंकर होगा वो शोमाइटी होगा। ठीक है, एशियाई खेल 2022 की बात की जाए तो हांगचू चाइना में होगा। वहीं पे इसका जो शुभंकर है वो कांगकोंग है, लियन और चेन। ठीक है, विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन भी बीजिंग चाइना में होगा और उसका जो शुभंकर है वह है विंग डुएन। राष्ट्रीय खेल 2020 तो यह इसका जो आयोजन स्थल होगा वो होगा गोवा। इसका जो शुभंकर होगा वो होगा फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी असम में और विजय जो है इसका वो शुभंकर रहा। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2018 की बात की जाए दोस्त, ये प्योंगचांग और दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन स्थल रहा और इसके जो शुभंकर रहे वो थे सोहोरांग एक सफ़ेद बाघ। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल दैट इज कॉमनवेल्थ 2022 का जो आयोजन होगा इंपॉर्टेंट, तो यह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होगा। इसका जो शुभंकर रहेगा वो रहेगा मिस्तार्द उर्द। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एशियाई खेल 2018 तो जकार्ता एवं जो है पालिम्बंग इंडोनेशिया। भिन्न भिन्न पक्षी अतुंग जो कि हिरण और काका एक गैंडा। तो भिन्न भिन्न एक पक्षी है और अतुंग जो कि एक हिरण है और काका एक गैंडा, तो ये इनके शुभंकर होंगे। और ये फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो ये सब इनके शुभंकर हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं रसिया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना है कि जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन होगा कहाँ होगा, बर्मिंघम में, और इसका जो शुभंकर होगा वो मिस्ताद उर्द होगा। ठीक है, खेलो यूथ इंडिया गेम्स का आयोजन गुवाहाटी असम और इसके जय विजय जो क्या है
इसके शुभंकर थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप देख सकते हैं। ठीक है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो हांगझू चाइना में, और आप देख सकते हैं ये शुभंकर रहे हैं। ठीक है, और आप इन तीनों को, इनको ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक और ओलंपिक, ठीक है, एशियाई ये भी इम्पॉर्टेंट, प्लस आपको जो इम्पोर्टेंट वो है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्त। नेक्स्ट टॉपिक है कि खेल संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, आइए, इसके बाद हमारा जो खेल का होगा वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 में पेरिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ब्रेक डांस को खेल के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया है। इसके अलावा 3 अन्य खेलों को भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी आईसीसी रैंकिंग में एक दिवसीय में विराट कोहली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शिखर धवन आईपीएल जो हुआ है इसमें जो है लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने जियो को महिला टी20 चैलेंज का प्रायोजक घोषित किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो बीसीसीआई ने जो है वो महिला टी20 चैलेंज में जो प्रायोजक रहे वो कौन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके जो स्पॉन्सरशिप थी प्रायोजक वो था जियो, किसमें, महिला टी20 चैलेंज। नेक्स्ट है मोबाइल प्रीमियर लीग 2023 तक जो है बीसीसीआई की किट स्पॉन्सर जो है वो 2000 कब तक है, 2023 तक है। ठीक है, एमपीएल 2023 तक बीसीसीआई की क्या है, किट स्पॉन्सर है। बात आती है फ्रांस में आयोजित ओलिक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय जो बादशाह है उनका नाम क्या है, अमिल पंगाल जो कि 52 केजी, और संजीत जो कि इनका जो है 91 केजी जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 52 केजी वालों में क्या है, अमित बंगाल, और 51 केजी वाले में कौन स्वर्ण पदक जीता है, संजीत। ठीक है, बात आती है सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर आईपीएल के कुल मिलाकर 6 सीजन्स में 500 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नवंबर 2020 में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम जो आयु रखी वो 15 वर्ष की। ठीक है, बात आती है अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। तो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल में भारत के जो थे वो नाम क्या है, विष्णु शिवराज पांडियन। कौन है, विष्णु शिवराज पांडियन, इनका जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट एलिशा हेली ने टी20 इंटरनेशनल में विकेट कीपिंग के द्वारा 98 विकेट लेकर महेंद्र सिंह धोनी के 91 विकेट का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट रहा कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी महिला खिलाड़ी जो कि महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ी हैं, तो ये है एलिशा हेली। ठीक है, जो कि 98 विकेट ली, महेंद्र सिंह धोनी की अभी तक जो रिकॉर्ड रहे वो 91 के रहे। नवंबर 2020 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग के अनुसार बेल्जियम प्रथम स्थान पर और भारत का जो स्थान रहा 104 रहा, किसमें, फीफा रैंकिंग में। बात आती है कि टी20 बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग में डेविड मलान जो कि इंग्लैंड के प्लेयर रहे इनका स्थान प्रथम स्थान पर है। पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट जो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता तथा इससे पहले उन्होंने 2011 में एक दिवसीय विश्व कप भी हासिल किया। इसके साथ साथ 2007 में भी टी20 विश्व कप जीता था। ठीक है, बात आती है सुरेश रैना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। हाशिम अमला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास। वैंडन मैकुलम न्यूजीलैंड, तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया। युवराज सिंह जो कि इंडिया, तो ये हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने भी संन्यास ले लिया। हाल ही में वसीम जाफर जो कि भारतीय क्रिकेटर है, तो इन्होंने भी जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया और वह 150 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले भारतीय 150 रणजी मैच खेलने वाले कौन, वसीम जाफर, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान यून मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले जो है वो कप्तान बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनके 213 छक्के जो है वो
हो गए हैं, जब जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है तथा आईसीसी द्वारा 2021 में इस T20 वर्ल्ड जो था इसको जो है T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत को सौंप दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूजीलैंड में 2021 में होने वाले जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप को भी मार्च 2022 तक क्या है, टाल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर, ठीक है, तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर, इन्होंने जो है पद से इस्तीफा दे दिया। आईसीसी के जो नए चेयरमैन बने हैं यह न्यूजीलैंड के, इनका नाम है ग्रेग वार्कले, ठीक है। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो है इसमें कि यह खिताब जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, कौन सा, शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो देश के जो है ये 66वें चुने गए कौन है, तमिलनाडु के जी आकाश। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी के पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंग अमीन को जो है अंतरिम सीईओ बनाया गया है। किसके, बीसीसीआई के नए जो अंतरिम सीईओ हैं कौन है, हेमंग अमीन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 27 जुलाई 2020 को पहली आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग का जो है शुभारंभ साउथम्पटन इंग्लैंड में कर दिया है। इसमें कुल 13 टीमें हिस्सा लेंगी। सुपर लीग की शुरुआत 30 जुलाई को इंग्लैंड और आयरलैंड के सीरीज के साथ हुई। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी हरियाणा को सौंप दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी है वो जो है कौन करेगा, तो हरियाणा, ठीक है, यानी हरियाणा में जो है इसका आयोजन स्थल होगा, यह चौथा सत्र होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण जनवरी 2018 में दिल्ली में और दूसरा जनवरी 2019 में पुणे में तथा तीसरा जो है जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था। कहाँ, गुवाहाटी में, जनवरी 2020 में तीसरा, ठीक है। एशियाई फुटबॉल महासंघ ने महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी भारत को सौंप दी है। भारत पहली बार महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा, तो उसमें जो इंडिया का ऑप्शन रहेगा तो इंडिया को लगा देना है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में होने वाले पुरुष की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी सर्बिया को मिली है। भारत के द्वारा मेज़बानी की फीस नहीं जमा करने के बाद जो है वो फैसला जो है वो लिया गया है कि 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी सर्बिया को मिली, ठीक है। तो ये फीस जो है अपना इंडिया जमा नहीं कर पाया, करने के बाद जो है ये भारत जो है इसमें से निकाल दिया गया, ठीक है, यानी इसमें आयोजन भारत में ना होकर के सर्बिया इसकी मेज़बानी करेगा। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी, ये पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम याद रखना, हीथर नाइट है, जो कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाई हैं, ठीक है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में पीवी सिंधु को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में जो है वो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, पीवी सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट है कि इससे पहले बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जो है पीवी सिंधु को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेफाली वर्मा क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन रही, तो ये हैं शेफाली वर्मा। कौन है, शेफाली वर्मा जी। 16 साल की उम्र में आईसीसी की T20 की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भी वह पहली खिलाड़ी हैं। आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने हेतु 100% क्रिकेट नामक जो है की शुरुआत की है, ठीक है। तो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल जो क्रिकेट टीम में इन्होंने जो है आईसीसी ने जो है 100% विकेट नामक अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कीरोन पोलार्ड क्रिकेट के इतिहास में 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रखना है
कि नाओमी ओसाका जो है विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली जो है वो महिला खिलाड़ी हैं, जो कि जापान की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। भारतीय नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का सद्भावना राजदूत सौरव गांगुली को बनाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको बनाया है? सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई की क्या है? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरमनप्रीत जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब मिला है। किसको? मनप्रीत सिंह को। यह खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट जो इस टॉपिक जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है दोस्त की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने पुलेला गोपीचंद जो कि एक बैडमिंटन कोच, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये है पुलेला गोपीचंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जबकि महिला का जो है वह जूनियर हॉकी विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाएगा, जबकि 2022 में है वो जो राष्ट्रमंडल खेल दैट जो कॉमनवेल्थ गेम है वह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में रूस के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नाम क्या है? मारिया शारापोवा ने हाल ही में क्या है? संन्यास की घोषणा की है। वह 5वीं बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है, 5 बार जो है ग्रैंड स्लैम अवार्ड भी जीत चुकी हैं। बात आती है चैंपियंस। ठीक है, बात आती है कि क्रिकेट जो क्रिकेटर है नाम क्या है? रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माना है। ठीक है, तो विजडन द्वारा जो है भारत में 21वीं सदी का जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर माना चुना गया है वो किसको चुना गया है? इनका नाम है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विजडन इंडिया के पोल में राहुल द्रविड़ भारत के ग्रेट जो है टेस्ट बल्लेबाज बने। 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेल कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया। बंडल ठीक है क्या है? बंदेश लीगा। ठीक है, बंडेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है। कौन सा? लॉकडाउन के बाद तो कौन सा है? यह है बुंदेशा क्या है? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग है एक। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान में PV सिंधु को जो है वो शामिल किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में कनाडा की महिला फुटबॉलर क्रिस्टीन सिनक्लेयर दुनिया की सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। कितना? 185 गोल किए हैं। मार्ता डी सिल्वा की बात की जाए तो ब्राज़ील की खिलाड़ी फीफा फुटबॉल विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाली जो है खिलाड़ी बनी है। कौन? मार्ता डी सिल्वा। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्त वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। पहले नंबर पर अलीदेई ईरान से हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मीराबाई चानू मणिपुर ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो 203 किलो का नया जो है वेट लिफ्टिंग जो है रिकॉर्ड इन्होंने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त कि कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक को जो है जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली जो महिला रही इनका नाम है एलिशा न्यूमैन कनाडा से। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लियर पोलोशाक पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली जो महिला बनी है वह है क्लेयर पोलोशाक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोहित शर्मा को भारत में स्पेनिश फुटबॉल लीग दैट इज ला लीगा और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कुलदीप यादव अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, कौन है? कुलदीप यादव। नेक्स्ट पॉइंट है गेंदबाज बने, तो पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? कुलदीप यादव, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 हैट्रिक लगाने वाले जो है खिलाड़ी रहे। कौन? भारतीय गेंदबाज बने। कौन नाम है इनका? कुलदीप यादव। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व डोपिंग विरोधी संस्था
विश्व डोपिंग रोधी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से रूस को 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से कौन सी कंट्री को जो है वो प्रतिबंधित कर दिया है। तो वो है कौन सी कंट्री बताइए। तो सिंपल सी बात है कि यह रूस की जो है वो विश्व रोधी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय खेलों जो रूस को जो है अलग कर दिया गया। ठीक है, सॉरी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीपक पुनिया भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रखना बात कि भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर जो है अवार्ड घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोजर जो फेडरल स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी के सम्मान में 20 फ्रैंक का एक चांदी का सिक्का जारी किए जाने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीपक चाहर T20 में हार्ट्रिक लेने वाले भारतीय पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, शेफाली वर्मा की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी हैं। कौन? शेफाली वर्मा। आइए कुछ महत्वपूर्ण खेल, ठीक है, आगामी खेल का आयोजन को देख लेते हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख और उनके लेखक को देखकर हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एडिटोरियल करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट आगामी खेल आयोजन। ठीक है, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसको भी आप देख लीजिए। 13वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की बात की जाए तो ये भारत में आयोजित होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? भारत में जो है इसका आयोजन स्थल होगा। बात किया जाए 14वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका। 12वां ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? न्यूजीलैंड। ICC क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप 2021 भारत। 7वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 तो ये भी भारत के द्वारा। ठीक है, 8वां यही भारत में आयोजन होगा। ठीक है, अगर बात की जाए 8वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। बात आती है 8वां जो ICC महिला है T20 विश्व कप, तो यह जो है जो कि इसके बाद यानी 2022 या 2023 में होगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया कप T20 क्रिकेट 2021 का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2021 भी जो है वो भारत के पास है। ठीक है, यानी भारत के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फुटबॉल से बात करते हैं। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित तो 22वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 वाला होगा वह कतर में आयोजित होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है कई एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 23वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 तो USA मैक्सिको कनाडा। ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर होगा, USA मैक्सिको और कनाडा में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की बात की जाए 2023 तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत। ठीक है, तो चलते हैं ओलंपिक की अगर बात कर लेते हैं तो ओलंपिक में क्या है कि 22वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का स्थान जो है होगा वो टोक्यो जापान। 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2028 लॉस एंजल्स USA में किया जाएगा। 24वां जो शीतकालीन राष्ट्रीय ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन बीजिंग चाइना में। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान इटली। 25वां जो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन मिलान इटली में। ठीक है, 4 युवा ओलंपिक खेल की बात की जाए तो 2026 तक टारगेट है। ठीक है, कहाँ? डकार सेनेगल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। तो हॉकी क्या है? हॉकी से पहले है आपका राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल में आप देख रहे हैं कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल 2020 कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया जो कि गोवा में होना था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2020 छत्तीसगढ़। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। वहीं पे 39वां जो राष्ट्रीय खेल है वह जो है 2023 मेघालय। ठीक है, जबकि जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन उत्तराखंड में। वहीं पे 39वां जो राष्ट्रीय खेल 2023 को होगा वह मेघालय। ठीक है, तो आपने इस तरह देखा कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस स्टेट में कौन सा होगा। तो 36वां जो होना था गोवा में रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एथलेटिक्स से संबंधित। तो एथलेटिक्स से संबंधित जो 18वां जो विश्व कप है
18वां जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 है यह यूजीन अमेरिका में होगा। वहीं 19वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बुदापेस्ट हंगरी में होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल, दैट इज कॉमनवेल्थ। तो 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है 2022 का बर्मिंघम यूके में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है, कॉमनवेल्थ वाला राष्ट्रमंडल खेल दैट इज कॉमनवेल्थ की जो निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 में आयोजित की जाएगी चंडीगढ़। हॉकी से संबंधित देख लेते हैं, तो हॉकी क्या है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की जो मेज़बानी करेगा वो इंडिया भारत में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यानी पूछा जाए कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो भारत में होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन व नीदरलैंड। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 वाला जो है वो भी भारत में ही होगा। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट विविध में देख लेते हैं कि फोर्थ खेलो यूथ इंडिया क्या है। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 सर्बिया। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस। महिला रग्बी विश्व कप 2021 न्यूजीलैंड। 14वां जो दक्षिण एशियाई खेल 2021 में आयोजन जो है वो पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ पर, पाकिस्तान में। वहीं पे विश्व सैन्य खेल 2023 की बात की जाए तो बोगोटा कोलंबिया। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन लीमा पेरू। ग्रीष्मकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल 2021 का आयोजन चेंगडू चाइना। विश्व कप एथलेटिक्स तैराक चैंपियनशिप 2022 फुकुओका जापान में। ठीक है, तो आपको इसमें जो याद रखना है वो है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा, प्लस उसके साथ विश्व सैन्य खेल 2023। ठीक है, तो आपको इसमें जो याद रखना है वो है फोर्थ खेलो यूथ इंडिया जो होगा वो हरियाणा में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हमारा जो टू द पॉइंट करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है पूरी इस एडिटोरियल करंट अफेयर्स को कवर कर लिए। लास्ट टॉपिक है दैट इज वर्ष 2020 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। आइए देख लेते हैं। तो 40 ईयर्स क्या है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी के लेखक डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग दैट इज शशि थरूर इसके लेखक। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज अ जर्नलिस्ट प्रेम प्रकाश। बाय बाय कोरोना डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड, तो इसके जो लेखक हैं वह हैं NK सिंह। ए बकेट ऑफ फ्लावर के लेखक डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। संसद में हिमालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, इसके जो लेखक गिरीश कुबेर। वन ऑरेंज मर्डर, तो वन ऑरेंज जो मर्डर है उसके जो लेखक हैं चेतन भगत। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की जाए तो मनोज मुकुंद नरवणे जो कि थल सेना के प्रमुख हैं। सियासत में सदा शायता की अगर बात की जाए तो सियासत में सदा यायता के जो लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। वहीं पे कोरोना कविता काल के जो लेखक PS श्रीधरन पिल्लई। लेटेस्ट जो ड्रीम है इसके जो लेखक हैं पोप फ्रांसिस। वहीं पे अगर बात की जाए द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट तो रामचंद्र गुहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ इन डिज़ाइन गौरी खान। वहीं पे द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव करण जौहर। बिहाइंड द मास्क, ठीक है, तो इसके जो लेखक है बिहाइंड द मास्क वो है मोहम्मद अब्दुल मनान। लॉकडाउन लियाजिन लिविंग एंड अदर स्टोरीज के लेखक सोभाडे। अबर्निंग, तो अबर्निंग के जो लेखक है वो मेघा मजूमदार हैं। वहीं मीटू के जो लेखक हैं वो करुण पुरी हैं। अमेजिंग अयोध्या की बात की जाए तो नीना रॉय। वहीं पे माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, तो माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेश्वर। बात की जाए द 12 जो कमांडमेंट है ऑफ विंग ओमेन लेगेसी ऑफ लर्निंग, तो इसको जो विजेता रहे वो हैं ताहिरा कश्यप। ठीक है, और लेगेसी ऑफ लर्निंग के कौन है, एक्सक्यूज मी, हाँ, द 12 कमांडमेंट ऑफ विंग वोमेन के लेखक ताहिरा कश्यप। वहीं लेगेसी ऑफ लर्निंग के जो लेखक रहीं
सविता झाबड़ा, ठीक है। बात अगर किया जाए फियर ऑफ गॉड तो बोम देवराज चंद्र बदन बधान। वहीं पे विजयंता ऑफ कारगिल की बात की जाए तो द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं वी एन थापर, योमनेहा द्विवेदी, जे के रॉलिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। द लॉक बैग की अगर बात की जाए द आइस का बाग, ठीक है। द आइस का बाग के जो लेखक हैं वो हैं जे के रॉलिंग, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेने का, इसका जो हम स्क्रीनशॉट इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। बात करें अगर होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन, तो इसके जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, तो फंग फंग और माइकल वेरी इसके जो है अनुवादक रहे, ठीक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक रस्किन बॉन्ड। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक सीए पट्टाभी राम। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर के लेखक उर्जित पटेल। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. भार्गव। टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स इसके लेखक राहुल अग्रवाल एंड भारतीय स्वप्रधान। ड्रीम्स ऑफ अविलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स इसके जो लेखक वो हैं बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित है, इसके जो लेखक हैं वो हैं सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागेश्वरन नागेबेनकर, ठीक है। कर्मयोद्धा ग्रंथ, तो कर्मयोद्धा ग्रंथ के लेखक अमित शाह द्वारा प्रकाशित किया गया और नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। कौन सी पुस्तक है? कर्मयोद्धा ग्रंथ, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पुस्तक है बुक है वो है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक के लेखक डॉक्टर हर्षवर्धन। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक स्टीव बुआ। वहीं पे द एंड ऑफ गेम की बात की जाए यस हुसैन जैदी। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक यस जयशंकर। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इसके लेखक जो हैं वो हैं वेंकैया नायडू। रॉ की अगर बात की जाए रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशंस के लेखक यतीश यादव। आज़ादी फ्रीडम और फैसिज्म ऑफ फिक्शन, ठीक है। आज़ादी फ्रीडम फासिज्म और है फिक्शन, तो फिक्शन तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अरुंधति राय, ठीक है। बात अगर किया जाए जिन्ना हिज सक्सेस फेल्यूर एंड रोल इन हिस्ट्री के लेखक हैं वो हैं इश्तियाक अहमद। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के जो लेखक हैं वो हैं विकास खन्ना। वॉइस ऑफ डिसेंट की अगर बात की जाए इसके लेखक रोमिल थापड़। वहीं अ प्रॉमिस्ड लैंड के जो लेखक हैं वो हैं बराक ओबामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमने जो है महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज को पूरे के पूरे एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकांक जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा अब जो टॉपिक चलेगा आप देख सकते हैं ये थोड़ा वन लाइनर में दे रखे हैं दिसंबर से जनवरी, ठीक है। तो इसको 2-3 पेज में इसको हमें नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज रहे हमने कवर कर लिया है। तो आप अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए, उसके बाद हम लोग जो है MCQ की सीरीज को जो है और जो है फास्ट करेंगे, ठीक है, ताकि जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन की जो ऑल नोटिफिकेशन उसको प्रेस करें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप उसको तुरंत उस लेक्चर को कवर कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। Please subscribe my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you.